Now I am going to teach the new lesson, sentences, phrase and question tags. आज मैं आप लोगों के बीच में एक ग्रामर का नया लेसन लेकर आया हूं, जिस ग्रामर लेसन का नाम है सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्वेश्चन टैग्स. आप लोगों ने ग्रामर जैसे ही आप लोग लेसन को फर्स्ट जैसे ही करते होंगे तो वहां पर सेंटेंस आता है, और सेंटेंस को हमें भली भांति जानना जरूरी है. अगर सेंटेंस आप नहीं जानते हैं तो आपके लाइफ में कुछ मालूम ही नहीं है आपने क्या पढ़ा है. ध्यान दीजिएगा, मैं जितने सारे चीज को आप लोगों को जो लिखा हूं बोर्ड पे, मैं सारे चीजों को डिफाइन मैं करते जाऊंगा और आप लोग आराम से उसको समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे. कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे भी लेसन होते हैं जो बच्चों के माइंड में ऐसा एक्सप्लेन करना चाहिए कि ताकि टीचर के माध्यम से बच्चे समझ जाएं, और बच्चे जब समझ जाएं टीचर के एक्सप्लेन से तो उसको इधर क्या कहा जाता है, ओरियल टीचर होता है. अगर मान के चलो कि टीचर समझा रहे हैं किसी भी सेंटेंस को और उनको समझने में बच्चों की दिक्कत हो रही है, तो जानिए कि आपका सेंटेंस और डिफाइन जो है क्लियर आंसर नहीं हो रहा. उससे क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं क्लियर करता हूं, और मेरे जितने सारे आपको टॉपिक पढ़ना है, सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्वेश्चन टैग्स, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग जो मैं बताऊंगा सीधे थोड़े से रूप में बताऊंगा. क्वेश्चन टैग का रूल मैं विस्तार से लेके आऊंगा, अगले मेरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बताऊंगा लास्ट में थोड़ी सी आइटम. पहले मैं चलता हूं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होता है, वाक्य क्या होता है. तो आप लोग जानते हैं वाक्य कहने का मतलब क्या होता है. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस. दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. फिर से सुन लीजिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. सेंटेंस वह होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका विचार सुस्पष्ट रूप से प्रदान हो जाता है, सुस्पष्ट रूप से जानकारी हो जाती है. वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस. क्या होता है, सेंटेंस. तो जैसे सेंटेंस बनाने में क्या होता है कि सेंटेंस के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे द पेन एंड पेपर are kept on the table. मेरा एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस का मेरा एग्जाम्पल है कि द पेन एंड द पेपर, पेन और पेपर को मैंने टेबल के ऊपर रखा. कहां रखा है, टेबल के ऊपर रखा है. तो सेंटेंस का निर्माण बना कि नहीं, कि पेन एंड पेपर आर केप्ट ऑन द टेबल. मैंने पेन और पेपर को टेबल पर रखा है. ये मेरा सेंटेंस क्या है, क्लियर है. अगर मैं लिख दूं इसके सारे पैटर्न को, यदि मैं उल्टा लिख देता हूं तो ये सेंटेंस नहीं होगा. जैसे लिख दे कि द पेन एंड द पेपर द टेबल ऑन आर केप्ट. The pen and paper, the table on are kept. सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है. ये सेंटेंस नहीं बन सकता है. सेंटेंस वह होता है जो अपने कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, वही हो सकता है. द पेन एंड द पेपर आर केप्ट ऑन द टेबल. पेन और पेपर जो है टेबल पर रखा है, ये सेंटेंस मेरा क्लियर है. अगर कहा जाएगा कि राम इज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा है, और लिख दिया जाए कि राम पटना इज गोइंग, सेंटेंस क्या है यार, ये रॉन्ग है. तो सेंटेंस को वही मैं बोलता हूं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. तो आपको सेंटेंस को जानकारी कर लिया कि सेंटेंस वह होता है शब्दों का समूह जिसका भाव सुस्पष्ट रूप से व्यक्त होता है, सुस्पष्ट रूप से जानकारी होता है, वही मेरा क्या होता है, सेंटेंस होता है.
जैसे मैंने आपको बता दिया, द पेन एंड द पेपर आर केप्ट ऑन द टेबल इज द करेक्ट सेंटेंस. राम इज गोइंग टू पटना इज द करेक्ट सेंटेंस. ही हैज ईटेन ए मैंगो इज द करेक्ट सेंटेंस. अगर मैं उसमें थोड़ा सा भी अगर रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सा उसको अगर चेंज करके उनके भाव को इस के जगह पर आर कर दिया, आर के जगह पर इस कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये सेंटेंस सारे रॉन्ग हो जाते हैं. तो हमेशा सेंटेंस कभी भी आप बनाएंगे तो एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, उसको मैं बोलता हूं सेंटेंस. अब आगे होता है फ्रेजेस. क्या होता है? फ्रेजेस. ए फ्रेजेस is a word. It is not the complete meaning. It is not express the complete meaning. It is always depend on the other sentence. Phrases is as word. It is not expresses the complete meaning. It is always depend on the another sentence. Phrases एक ऐसा शब्द समूहों का एक भाव में आता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो अपने भाव को सही रूप से नहीं देता है, वह कंप्लीट मीनिंग को नहीं देता है. वह कब अपने कंप्लीट मीनिंग को देता है? जब दूसरे पर निर्भर होता है तब. जब दूसरे पर निर्भर होता है तब हमारा जो फ्रेजेज होता है वह अपने अर्थ को और भाव को स्पष्ट करता है, नहीं तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. फ्रेजेस is not expresses the complete meaning but always depend to the another sentence, another words, another noun, another subject. That is called the phrases. जैसे मान के चलो, अगर मैं इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा a clever fox. क्या लिख दिया? a clever fox. या लिख दिया ऑन द रोड. अब देखिएगा, ऑन द रोड क्या है? फ्रेजेस है. एक क्लेवर फॉक्स क्या है? फ्रेजेस है. क्या? एक चतुर लोमड़ी ऑन द रोड, रोड पर, ये क्या है? बोथ ऑफ देम आर नॉट एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट मीनिंग. ये दोनों जो है अपने कंप्लीट मीनिंग को नहीं देता है. ये कब मीनिंग देगा, कब अपने अर्थ को स्पष्ट कराएगा? जब दूसरा सेंटेंस में ऐड होगा तब. कैसे? जैसे लिखा जाएगा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. वह रोड पर खड़ा है. वह रोड पर खड़ा है. और रोड पर, का रोड पर? तो कोई व्यक्ति है जो रोड पर खड़ा है, तो उसमें मैंने ही इज स्टैंडिंग अनदर वर्ड को मैंने ऐड किया, तब क्या हुआ? सेंटेंस कंप्लीट हुआ. तब नहीं सेंटेंस कंप्लीट हुआ. नहीं तो हमारा फ्रेजेज जो होता है ये कभी अपने अर्थ और भाव को स्पष्ट नहीं कराता है, अपने अर्थ और भाव को कभी देता ही नहीं है. देगा कब? इट डिपेंड ऑन द अनदर सेंटेंस. अब कहता है क्लेवर फॉक्स, एक चतुर लोमड़ी, तो कह सकते हैं कि दिस इज ए क्लेवर फॉक्स. यह एक चतुर लोमड़ी है. तो वहां पर मैंने किसी चीज को इंडिकेट किया, तब न बताया गया लोमड़ी क्या, तो उसके साथ में हमने कुछ शब्द को ऐड किया, तब वहां पर मेरा सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट हो गया. तो उसको बोलते हैं क्या? फ्रेजेस. फ्रेजेस इज एज वर्ड. इट इज नॉट एक्सप्रेसेस to the complete meaning but always depend to the another words या sentence. that is called the क्या होता है? phrases. तो phrases complete हो गया. phrases कभी बनाने के लिए आएगा? तो यही आएगा. और ये sentence होता है, ये जो बन गया sentence हो गया. जब शब्दों का निर्माण हो गया इस फ्रेजेज में ऐड करके, तो ये सेंटेंस बना, और जो सेंटेंस का अर्थ नहीं निकला था वो हमारा फ्रेज बन जाता है. कंप्लीट हो गया. कि फ्रेज में का अर्थ जो होता है, फ्रेज जो होता है उसका अर्थ भाव नहीं होता है, वो अपने मीनिंग को सुस्पष्ट नहीं कराता है. और सेंटेंस होता है
जिसमें कंप्लीट मीनिंग भाव स्पष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्लियर? सेंटेंस और फ्रेज आप लोग जान चुके हैं। अब मैं आगे चल रहा हूं बताने के लिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मेरा अगला जो प्रारूप है मैं बताने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है निश्चयात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। तो निश्चयात्मक वाक्य एसर्टिव सेंटेंस क्या है? एसर्टिव सेंटेंस assert that something, या बोल सकते हैं ये assertive sentence always expresses the complete meaning in the sentence included the affirmative or negative ideas. Assertive sentence is a sentence that is expresses the complete meaning and in the sentence included the affirmative and negative substances. निश्चयात्मक वाक्य वह होता है जो अपने अर्थ और भाव को सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और इस सेंटेंस के अंतर्गत स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों का भाव मौजूद होता है। इस सेंटेंस में स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव, नकारात्मक, निगेटिव दोनों का भाव व्यक्त होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव होता ही है जिसमें क्लियरेंस भाव होता है, सुस्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होता है। जैसे आपको मैं यहां पर एग्जाम्पल बता रहा हूं असर्टिव का। जैसे कहने का मतलब हो गया कि राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। दैट सेंटेंस इज असर्टिव। ये क्या है? असर्टिव। अगर मैं लिख दूं कि राम डज नॉट रीड ए बुक, राम किताब नहीं पढ़ता, राम किताब पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, तो एक हमारा सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव। दूसरा क्या हो गया? अफर्मेटिव। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? अफर्मेटिव। इसको मैं क्या बोलूंगा? निगेटिव। और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो बाबू क्या बन जाएगा? असर्टिव। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के गुण मौजूद होते हैं और स्पष्ट रूप से अपने भाव को क्लियरेंस प्रदान करते हैं। वह सेंटेंस हमेशा क्या होता है? असर्टिव। कभी भी एग्जाम में आएगा तो बाबू हमेशा ध्यान देना, असर्टिव नकारात्मक भी होता है, असर्टिव असर्टिव भी होता है, और इसके अंत में हमेशा मार्क ऑफ एंडिंग द फुल स्टॉप। इस सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप को देना जरूरी होता है। और असर्टिव सेंटेंस always begins with the capital letter. Assertive sentence always begins with the capital letter and ending mark of the full stop. Assertive sentence की शुरुआत जो होती है हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और उसके अंत में उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। उसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। और असर्टिव में हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं और दोनों का प्रारूप को मैं बोलता हूं असर्टिव। क्लियरेंस हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? असर्टिव क्या होता है? आगे अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में हमेशा प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है। हमेशा प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ द ऑक्सिलरी वर्ब और मार्क ऑफ एंडिंग इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ एंडिंग इंट्रोगेशन। सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन का चिन्ह होता है। सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन का चिन्ह होता है और सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे आपको मैं यहां बता रहा हूं, आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे
इज राम गोइंग टू पटना? क्या राम पटना जा रहा है? क्या राम पटना जा रहा है? तो सेंटेंस का बिगिनिंग क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अंत में क्या है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो इस सेंटेंस mark of ending interrogation, that is called the interrogative sentence. That sentence always expresses the an asking question. हमेशा इंट्रोगेटिव का पहचान होता है कि वह प्रश्न पूछने का काम करता है। इसके शुरू का जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है ऑक्सिलरी वर्ब का होता है और अंत में हमेशा प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। बट आपको बता दे रहे हैं काइंड्स ऑफ टू टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है यस नो और एक होता है WH। कुछ हमारे ऐसे इंट्रोगेटिव में होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से हमारे क्वेश्चन का प्रारूप बनता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो WH से होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, विच क्लास डू यू रीड इन। तो यहां पर W से जो मैं शब्द को बोल दिया ये WH वर्ड हो गया। बोथ ऑफ देम एक्सप्रेसेस एन आस्किंग क्वेश्चन। ये दोनों सेंटेंस जो है हमेशा क्वेश्चन पूछने का ही काम करता है। इसलिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप में एस नो क्वेश्चन होता है और एक में क्या होता है? WH क्वेश्चन। जैसे मैं लिख देता हूं कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये भी सेंटेंस क्या है? ऑक्सिलरी है और ये क्या है? WH। बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेसेस एन आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं कोई भी चीज को क्लियरेंस कर देता हूं। अब आपको नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अब हमें आगे चलना है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो बाबू आप लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, दैट इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञाबोधक वाक्य वो वाक्य होता है जिस वाक्य में आदेश, सलाह, अनुरोध, निर्देश का भाव जहां पर व्यक्त होता है, दैट सेंटेंस इज इंपरेटिव। दैट सेंटेंस इज इंपरेटिव। एक बार और, एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, दैट इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। और एक बात है, an imperative sentence always begins with the main verb। वह हमेशा जहां कहीं भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो वह हमारे मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। वह हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस आर अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, मैं तो बोर्ड को भी भाई मिटा रहा हूं और मिटा मिटा कर बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प मी, डोंट मेक ए नॉइज। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस को हमने राइट किया है बोर्ड पर, बट आप में इसमें ध्यान देना है। पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है मेन वर्ब से होता है। तो यहां पर क्या है? मेक मेरा मेन वर्ब है, हेल्प क्या है? मेन वर्ब है, हेल्प क्या है? मेन वर्ब है। प्लीज हमारा क्या करता है? ये रिक्वेस्ट का भाव करता है। डोंट क्या है? निगेटिव प्रारूप बताता है। और हेल्प द पुअर क्या करता है? एडवाइस का काम कर रहा है। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करनी चाहिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करना। डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। तो सेंटेंस में जहां पर हल्ला मत करो, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? निगेटिव। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, हेल्प द पुअर, एडवाइस। तो मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में हमेशा सलाह का भाव, निर्देश का भाव, अनुरोध का भाव, आदेश का भाव व्यक्त होता है, दैट सेंटेंस इज इंपरेटिव। कंप्लीट? कहीं कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं ना। लेकिन हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस एंडिंग मार्क ऑफ द फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप का प्रयोग दो जगह पर मैंने बताया है, एक असर्टिव में और एक यहाँ इंपरेटिव में। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इंपरेटिव की जो बिगिंस होती है, शुरुआत जो होती है मेन वर्ब से होता है, और असर्टिव की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होता है। तो क्लियर पकड़ लो कि नहीं? बिल्कुल क्लियर पकड़ा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं आगे लेके चल रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मेरा चौथा जो प्रारूप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence that expresses a strong feeling idea, that is called the exclamatory sentence. That sentence expresses caution, surprise, or it is a strong feeling idea, that is called the exclamatory sentence. exclamatory sentence होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय हो जाना, दुख, खुशी, आश्चर्य, उत्तेजित, भयंकर, ये सारी चीज क्या है? विस्मयादि सूचक वाक्य है। क्या है? विस्मयादि सूचक वाक्य है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और रोड पर जाते समय आपने क्या देखा? एक सुंदर फूल को देख लिया, तो क्या बोलते हैं? कितना सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्वीट्स, कितना सुंदर मिठाई है, कितना सुंदर फूल है। फिफी बोलते हैं ना, फिफी छी का अर्थ होते हैं। यू आर थीफ, तुम चोर हो। तो चोरी वाले से क्या बोलते हैं? घृणा की दृष्टि करते हो ना, घृणा की दृष्टि से करते हो ना। तो घृणा की दृष्टि वाली जितनी सारी बातें होती है वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी में होता है। तो मैं आपको क्लियरेंस बता दे रहा हूं। exclamatory sentence that expresses a strong feeling idea, that is called the exclamatory sentence. Exclamatory sentence always begins with the what, how, alas और mark of ending exclamation. exclamatory sentence में हमेशा सेंटेंस के अंत में यही exclamation का चिन्ह होता है जो विस्मयादि का काम करता है। और ये सेंटेंस हमेशा what, how, such से स्टार्ट होता है। जैसे लिखा जाएगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर जगह है। या लिखा जाएगा व्हाट ए हैंडसम बॉय, व्हाट ए हैंडसम बॉय, क्या खूबसूरत लड़का है यार। तो जहां पर आपको विस्मय होने के बाद, खुशी होने के बाद, दुखी होने के बाद, उल्लास होने के बाद, बहादुरी होने का भाव अगर व्यक्त होता है तो हमेशा वो सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। और एक पहचान क्या आएगा बाबू? ये सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आएगा। जहां देखिएगा एक्सक्लेमेशन वहां एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंस हमेशा व्हाट, हाउ, सच से स्टार्ट होता है। कंप्लीट हो गया। आपको व्हाट से स्टार्ट हुआ, अंत में क्या हुआ? एक्सक्लेमेशन हो गया। क्लियर ना? ओके, आगे मैं चल रहा हूं। मेरा लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, इसको बोलते हैं विकल्प वाक्य बोलते हैं, या ऑप्टेटिव होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, ब्लेस, कोर्स, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑब्स्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमेशा आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, जिसमें इच्छा का भाव व्यक्त होता है, जिसमें विषादात्मक भाव व्यक्त होता है। ये हमेशा ऑप्टेटिव होता है। लेकिन बट ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द मे। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव जो होता है मे से ही स्टार्ट होता है। अगर मे से स्टार्ट नहीं होगा तो वह सेंटेंस हमारा क्या करेगा? दुख का भाव व्यक्त करा देगा, आशीर्वाद का भाव व्यक्त करा देगा, या हमारा किसी कामना होने का भाव व्यक्त करा देगा, वो भी हमारा ऑप्टेटिव में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू
लिव लॉन्ग, यहां पर भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। या लिख सकते हैं विश यू ए हैप्पी जर्नी। अब ध्यान दीजिएगा, ये है विश यू हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। यार दोनों में मजा आ गया। एक में हो गया ब्लेस कर रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो, एक में कामना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि आपका यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। आपका यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। तो दोनों हमारा क्या करता है, ऑप्टेटिव माइंड की बात करता है। बट ध्यान देना, मार्क एंडिंग ऑफ द एक्सक्लेमेशन, मार्क एंडिंग ऑफ द एक्सक्लेमेशन, तो आप तो गड़बड़ा जाएंगे बाबू। इसलिए कि एक्सक्लेमेटरी में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ऑप्टेटिव में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो कैसे पहचानोगे, 100% सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का व्हाट से, हाउ से और सच से होता है, और ऑप्टेटिव में 100% सेंटेंस में से होता है। तो आप जहां देखिएगा व्हाट, हाउ, सच, वो एक्सक्लेमेटरी आएगा। जहां में होगा वो सेंटेंस हमेशा क्या होता है, माइट होगा, वो सेंटेंस हमेशा क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है। या सेंटेंस एक्सप्रेसेस द विशिंग पावर आ जाएगा, या ब्लेसिंग पावर आ जाएगा, या कर्सिव मेथड आ जाएगा। तो वैसे भी सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। लेकिन ध्यान देना है, एक्सक्लेमेशन का ये चिन्ह होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी व्हाट, हाउ, सच। तो ऑप्टेटिव के बारे में भी मैंने बता दिया, एक्सक्लेमेटरी के बारे में बता दिया। अब मेरे जितने सारे प्रारूप हैं, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस को मैंने बता दिया। आपको लाइन बाय लाइन मैंने बता दिया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंपरेटिव आज्ञाबोधक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक, ऑप्टेटिव जो वैकल्पिक वाक्य होते हैं, विकल्प सूचक वाक्य में जो आते हैं, ये सारे चीज हमारे सेंटेंस के अंदर में आते हैं। जब इतना सेंटेंस तुम जान गया मेरे बोर्ड के माध्यम से, तो बाबू कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूं, एकदम क्लियर बोलता हूं। अब आपको मैं एक और लास्ट में मेरा प्रारूप बचा है क्वेश्चन टैग, आपको मैं बता देता हूं। आप क्वेश्चन टैग को एक शॉर्ट भाव में समझ लेना कि क्वेश्चन टैग है क्या। बस क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में ध्यान देना कि जैसे हमारा सेंटेंस हो गया, राम इज रीडिंग बुक, ध्यान से देखिएगा, राम इज रीडिंग बुक डॉट डॉट। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग जो होता है, टैग हमेशा डिपेंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब पे, और टैग में ऑक्सिलरी वर्ब पे डिपेंड होने के बाद में सब्जेक्ट की प्रारूपता वहां पर लिखी जाती है। जैसे अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग हमेशा निगेटिव होगा, स्टेटमेंट यदि हमारा निगेटिव होगा तो टैग हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव होता है। टैग ऑलवेज डिपेंड ऑन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट कहीं प्रॉपर नाउन है तो ये हमारे प्रोनाउन में बदल जाएंगे। अगर प्रोनाउन है तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन है तो प्रोनाउन में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज। सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसको क्या लिख देंगे, निगेटिव। और राम का प्रोनाउन क्या है, ही। आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट। क्यों कि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग निगेटिव होता है। यदि हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव है तो टैग हमारा अफर्मेटिव होता है। लेकिन ध्यान देना, मैंने इजंट लिखा है, अगर इस सेंटेंस को तुम इज नॉट ही लिखते हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग। इट इज ऑलवेज राइट टू द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हमेशा इसमें संक्षिप्त वर्ब को संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है, बट सेपरेट फॉर्म को नहीं लिखा जाता है। तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन टैग वो होता है जिसमें हमेशा अफर्मेटिव और निगेटिव को भाव को प्रस्तुत कराता है, और हमेशा अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होता है, स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमारा अफर्मेटिव होता है। मैं आपको क्वेश्चन टैग को बिल्कुल सारे रूल को, बहुत सारे रूल हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बनाऊंगा। पहले इतना ही तक मैंने आपको समझा दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई और मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अगर आपको पसंदीदा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।